बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको गाउन की कटिंग करके दिखाऊंगी। तो ये है मेरे पास नाप, जो जिसके मैंने जैसा गाउन तैयार करना है। ये मुझे किसी ने दिया है कि मुझे किसी कस्टमर ने कि मुझे ऐसा गाउन चाहिए। तो अभी ये तैयार गाउन है, तो मैं इसके मुताबिक गाउन तैयार करूँगी। तो ये ओपन है, कोई बटन वगैरह नहीं है इसके, बिल्कुल सिंपल है। तो ऐसा ही मैं भी काटूँगी अभी। तो ये है ये गाउन, जिसके मुताबिक, जिसके नाप के मुताबिक मैं तैयार करूँगी। ये वो गाउन है। तो ये तैयार गाउन है मेरे पास, और मैं जो अभी काटने लगी हूँ वो इस जैसा काटूँगी। ये बिल्कुल सिंपल है, फ्रंट से ओपन है और थोड़ा सा दरमियान में गैप छोड़ा हुआ है। तो बटन वगैरह कोई नहीं है इसके। तो ये मैं इसके मुताबिक गाउन जो है वो काटने लगी। तो अभी मैं इसी का नाप लिया था, तो मैंने ये नाप लिखा हुआ है, तीरा, लंबाई, चौड़ाई, बाजू, कंधा, हर चीज़ आपने अपने नाप के मुताबिक करना है, जो आपके अपने पास होगा ना। तो ये मेरा कपड़ा है पूरे सूट का, मैं इसमें से निकालूंगी जितना मुझे चाहिए। तो ये मेरे पास जो कपड़ा है जिसका मैं अभी गाउन बनाऊंगी, सबसे पहले मैं इसका पीस उतार लूंगी। तो ये है मेरे पास पीस। तो मुझे चाहिए 39 लेंथ। टोटल लेंथ में 39 उतार लूँगी, ला कर लूँगी कपड़ा। तो जिसमें से मैं इसे 37 तैयार करूँगी। ऊपर से आधा इंच सिलेगा और 1 इंच नीचे से कोई कटिंग वगैरह होगी, इसलिए मैं अभी 37 तैयार करूँगी और 2 इंच में एक्स्ट्रा निकालूँगी, रखूँगी। ये मैंने निशान लगा लिया। तो उसे यूं मैं दूसरी तरफ ऐसे रखा, तो फ्रंट का पल्ला भी निकाल लिया। तो ये अभी मेरे पीस निकलेंगे, अलग होंगे कपड़े। फुल सूट से सिर्फ गाउन का कपड़ा अलग होगा। तो ये मैंने पीस अलग कर लिए। अब मैं इसकी चौड़ाई करूँगी। ऐसे तो यहाँ से भी मैंने इसको अलग कर लेना है, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों पल्ले अलग अलग किए जाएंगे। तो अभी मैं इसकी चौड़ाई नाप करूँगी। और चौड़ाई मेरे पास इसकी 27 इंच तैयार है। तो मैं इसको
28 इंच तक रखूँगी, जो कि सिलाई में भी आएगा और कटिंग में भी। तो मैंने इसको यूं फाड़ लेना है। तो फाड़ना सिर्फ ये लेंथ की तरफ, ये जो किनारा है ना, किनारे की तरफ लंबाई होती है और जो साइड की तरफ चौड़ाई है उसकी, वहाँ से फाड़ना नहीं है, क्योंकि वहाँ से कपड़ा आड़ा होता है और वो ख़राब हो सकता है। तो फाड़ना सिर्फ किनारे की तरफ, लंबाई की तरफ है, चौड़ाई की तरफ फाड़ के नहीं, कैंची से काट के अलग करना। अभी ये मैं एक पल्ले की तय बिठा लूँगी और फिर फूल का भी देखना होता है कि हमारा फूल किस तरफ आ रहा है। तो ये हमारा फूल मिक्स है, इसका कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि मिक्स फूल का कुछ भी नहीं होता, जिस तरफ मर्जी कर लो। फिर भी मैं दोनों को एक तरफ रखूंगी। तो ये है मेरी ये मेरी बैक साइड होगी। तो अभी ये मेरी होगी फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड का भी मैं उतना ही निकालूंगी। तो 28 इंच। तो इसको भी मैंने ऐसे फाड़ लिया। तो इसको भी मैंने फोल्ड कर लेना है। दोनों पल्ले हमारे फोल्ड हो चुके हैं। तो रेब वगैरह इसकी कटिंग कर लेनी है। ये मैंने रेब काट ली इसकी। तो अभी मैं इसका तीरा नाप करूँगी। तो तीरा मेरे पास 8 इंच, तो मैं 8 इंच तीरा रखूँगी। तो 8.5 मेरा कंधा होगा। यहाँ से यूँ और यहाँ से ऊपर से आधे इंच का जो शोल्डर डाउन करना है वो वाला निशान है। तो अभी चेस्ट इसकी चेस्ट 22 इंच और फिटिंग तो इसकी इतनी होगी नहीं, क्योंकि ये खुला खुला है। तो फिर भी 21।
तो अभी मैं इसके चेस्ट का करूँगी। तो 22 का हाफ 11 इंच। तो मैं इसकी जो चेस्ट का निशान लगाऊंगी वो 11 इंच होगा। और यहाँ से यूं इसको गोल कर लेना है शोल्डर का। और 6 इंच पे फिटिंग का निशान आएगा। तो यहाँ से हल्की सी फिटिंग होगी इसकी। ट्वेंटी 21। और फिर नीचे से आधा इंच रखूंगी जो कि सिर्फ सिलाई का होगा, ऐसे। और इसको यहाँ से यूं मिला दिया फिटिंग को और चेस्ट को आपस में। और फिर यहाँ से इंची टेप रखा और नीचे तक। और मैं थोड़ा सा इसको यूं करूँगी और नीचे वाला निशान दिखाऊंगी। यहाँ से फिटिंग से लेके इंची टेप को नीचे तक रखना है। और जो नीचे की तरफ इसका है यहाँ से सिर्फ आधा इंच रखना है, जो सिलाई का हक है सिर्फ आधा इंच रखना है। और उसको यूं शेप में इसका निशान लगा देना है। ये फिटिंग के साथ मैचिंग कर देना है। तो अभी और फिर नीचे से ये आधा इंच का जो रखा है ये दामन की तरफ से है। नीचे से दामन जो घेर है यहाँ से हमने सिर्फ 2 इंच का रखना है। 2 इंच का रख के ऐसे हल्की सी गोल शेप दामन को दे देंगे ऐसे। तो ये हो गया, नीचे के निशान हो गए। तो अभी चलते हैं फिर ऊपर। तो यहाँ से अब जो एक्स्ट्रा रखना है अंदर वो होगा। और यहाँ से 2 इंच का छोड़ के हम जो फ्रंट के पल्ले का शोल्डर कंधे की गहराई करेंगे। तो अभी कटिंग करते हैं। यहाँ से पीछे से लूंगी मैं दामन की तरफ से। तो हिलाना बिल्कुल नहीं है, ये मैं सिर्फ वीडियो बनानी है इस वजह से हिला रही हूँ, वरना इसको हिलाना नहीं है। एक ही दम टेबल पे बिछा के इसको और काट लेना है। यहाँ से हल्का सा लेना है, यहाँ से जो 2 इंच की शेप देनी है वो वाला है, ऐसे। और अंदर मार्जिन रखते हुए कटाई करनी है। अब फिर मैं इसको पीछे करूँगी और तीरे की तरफ से और कंधे की तरफ से कटिंग होगी। तो यहाँ से यूं और यहाँ से जो आधा इंच का डाउन करेंगे। तो ये हमारी कटिंग होगी। अब हम सिर्फ 2 पीस उठाएंगे। तो जो फ्रंट के और बैक को हल्का सा हम यूं कर लेंगे। और अब फ्रंट के
शोल्डर की गहराई करेंगे। तो ये है हमारे फ्रंट के शोल्डर की गहराई, ये हो गया। ऊपर से भी की हल्की सी। तो अब हम इनको दोबारा बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से हमने ये चेस्ट का कट लगाया और यहाँ से ये हमारा ऊपर का लगा और इस जगह से हमारा फिटिंग का लगा और यूँ हमने कैंची के दबाव डाले तो दूसरी तरफ भी हमारे निशान चले जाएंगे ऐसे ऐसे। तो इससे क्या होगा दबाव डालने से कि दूसरी तरफ भी निशान हमारे एकदम एक जैसे आएंगे। तो अब हमने इसको यूं रखा और जहाँ जहाँ हमारे कैंची के दबाव आए हम उसके ऊपर ऊपर निशान लगाएंगे। हाथों की मदद से हमने इसको महसूस कर लेना। ऐसे ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे, ये हमारे निशान लग गए। तो अब हमारा ये बैक साइड है, हमारी ये बैक साइड का पल्ला है। ये हमारा बैक साइड का गला है। ऊपर से हम इसको 3 इंच रखेंगे और इस तरफ से हम इसको 1.5 इंच की कटिंग करेंगे। एक आधा इंच ऊपर से सिल जाएगा और 1 इंच की गहराई रह जाएगी। तो अभी हम इसको मिला देंगे आपस में। ये हो गया। ऐसे हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी बैक साइड की कटिंग होगी। तो अभी हम बैक साइड के पल्ले को हटा देंगे और ये हमारा फ्रंट साइड का पल्ला है। अब इसका हम गला काटेंगे। तो गला जो हमारा है वो हम फ्रंट से ऊपर से 3 इंच का निशान लगाएंगे। तो ये हमारा 3 इंच का हो गया। यहाँ से हम 7 इंच तक रखेंगे और यूँ इसे आपस में मिला देंगे और फिर यहाँ से हम इसको गोल शेप में नोक नहीं बनाएंगे और हल्का हल्का नीचे की तरफ काटेंगे। तो चलते हैं। अब मैं नीचे से काटती हुई आऊंगी इसको। तो ये थे, यहाँ से मैं अंदर कैंची डालूंगी, इसके अंदर इसके यूं कैंची डाली और दरमियान से काट दिया ऐसे। फिर मैं इसको पीछे करूंगी और यूं
और यहाँ से हल्का हल्का काटते हुए ऊपर की तरफ आएंगे और यूं यहाँ से गोल काटना है, नोक नहीं बनानी, ऐसे। तो ये मेरे गोंद की कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसके फ्रंट का पल्ला पूरा ओपन है, ये देखिए। अब मैं इसके नीचे एक पट्टी बनाऊंगी, वो नीचे की तरफ लगाऊंगी बुकरम लगा के 1-1 इंच की चौड़ाई में। तो फिर मैं गला तैयार करूंगी और फिर उसके साथ जोड़ूंगी। तो अभी बाजू, तो बाजू में देखूंगी अगर तो इसी पीस से तैयार होंगे तो ठीक है, साइड के पीस से, वरना फिर मैं अलग से पीस लूँगी। तो ये मैं उस पीस से, मेरा वो नहीं तैयार हो रहा बाजू, तो मैं दूसरे पीस से निकालूंगी। तो अब 8.5 इंच 8.5 इंच नीचे खड़ा अभी मेरे पास 9 इंच का कपड़ा है, यानी कि 10 इंच रखूँगी चौड़ाई, जिसमें से मैं 10.5 इंच का या 9.5 इंच की चौड़ाई पे कपड़ा रखूँगी और जिसमें मैं 8.5 इंच कंधा तैयार करूँगी। तो इतना मैं पीस अलग कर लूँगी। तो ये सीधी साइड है इसकी, मैं इसको उल्टी साइड कर लूँगी, ऐसे। यूँ रखा और अब मैं इसकी 20 इंच लेंथ चेक करूँगी। हाँ, तो ये मेरे पास 20 इंच की लेंथ का बाजू ऐसे। तो अभी मैं यूँ निशान लगाऊंगी इसका 8.5 इंच कंधे का। तो नीचे से मैं 3 इंच का रखूंगी ऐसे, और यहाँ से 3 इंच का सीधा निशान लगा लिया और यहाँ से 2 इंच का निशान लगाया ऐसे ऊपर से, और यहाँ से मैंने 8.5 का यहाँ पे। तो अब इसको जो 2 इंच का निशान ऊपर से लगाया है उसको और इसको आपस में मिला देंगे। ये अभी फ्रंट से मेरा 6 इंच तैयार है, तो 1 इंच मार्जिन रखूँगी और फिर इन्हें आपस में मिला दूँगी। नीचे भी मार्जिन रखूँगी। तो अब मैं इन्हें काट लूँगी। ऐसे 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 और यूँ। तो ये है मेरे बाजू की कटिंग। यहाँ पे भी मैं कट लगा लूँगी और
यूँ मैं इसको ऐसे ही करूँगी, तो दूसरी तरफ भी निशान लगा लूँगी सिलाई के लिए। ऐसे किया और दूसरी तरफ भी निशान लगा लिया। तो ये है मेरे गाउन की कटिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब लाजमी करना, बहुत मेहरबानी होगी।